शांति। हम सभी कितने भाग्यशाली हैं कि हमारा गाइड करने वाला स्वयं त्रिकालदर्शी बाप है, जो तीनों कालों को जानता है और हम बच्चों को वो गाइडेंस दे रहा है जिसको श्रीमत कहते हैं। और वो बाप जो कल्याणकारी है, वो गाइडेंस कल्याण का ही देगा। तो ये तो हमारा सबका अहो सौभाग्य है कि स्वयं त्रिकालदर्शी और कल्याणकारी बाप स्वयं हम सबको श्रीमत दे रहा है, जिस श्रीमत से ही हम मनुष्य से देवता बनने वाले। तो बाबा के श्रीमत पर चलने से कितनी प्रकार का फायदा होता है, वो आप सोचो, स्मृति में लाओ तो श्रीमत पर चलने का अंदर से उमंग आएगा। ऐसे उमंग नहीं उठता है, क्योंकि कोई भी बात करने के लिए दो बात की आवश्यकता पड़ती है। एक, उससे हमें फायदा क्या है। दूसरा, इसको ये बात बताने वाला कौन है। तो अगर आज श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो इसका यही दो कारण है। एक, श्रीमत दाता की सही पहचान नहीं, सही अनुभव नहीं, और दूसरा है, श्रीमत पर चलने से क्या क्या फायदा है, वो फायदा स्पष्ट रूप से बुद्धि में नहीं है। फायदा स्पष्ट रीति से न होने के कारण करने के लिए कोई भी आत्मा बहुत कम तैयार होती है। अगर फायदा का पता पड़ जाए तो इंसान की नींद भी फिट जाती है। जैसे बाबा उदाहरण देता है कि मान लो कोई दुकानदार अपनी दुकान को बंद करने जा रहा था। सारा दिन उसने सेवा किया है, थक गया था, लेकिन थोड़ी देर में बंद करने के पहले उसी समय कोई मोटा आसामी आ जाए जो ढेर सारा सामान खरीदने वाला हो, तो दुकानदार की थकावट खत्म हो जाएगी या नहीं? हो जाएगी। क्यों?
प्रैक्टिकल में प्राप्ति हो रही है। तो श्रीमत से क्या क्या हमें प्राप्तियां हैं वो स्पष्ट बुद्धि में न होने के कारण श्रीमत पर नहीं चल पाते। तो पहला फायदा है, प्राप्ति है। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो आपके हर कर्म का जिम्मेदार बाबा हो जाएगा। दूसरी बात, श्रीमत पर चलेंगे तो आपका हर कर्म श्रेष्ठ होगा। तीसरा फायदा, अगर श्रीमत पर चलेंगे तो आपके पास पुण्य का खाता जमा होता जाएगा। चौथा फायदा, श्रीमत पर चलेंगे तो बाप का आशीर्वाद मिलेगा। जैसे कल की मुरली में था कि बच्चे अगर याद की यात्रा में रहो, संपूर्ण पवित्र बनो, तो बाप का आशीर्वाद मिलता रहेगा। अर्थात इसी बात को फॉलो करो, बाप का कहना मानो, तो बाप का आशीर्वाद मिलता रहेगा। पांचवी बात, आपका बाबा के प्रति दिल का प्यार और रिगार्ड बढ़ता जाएगा। छठी बात, आप निरंतर योगी बनते जाएंगे। योग लगाना सहज होता जाएगा। इसके बाद खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। इसके बाद आपके हर कर्म से, चलन से, चेहरे से सेवा होती रहेगी। कमाई ही कमाई है, लेकिन क्यों नहीं इतनी प्राप्ति होने के बाद भी श्रीमत पर चलते हैं। आप देखो, जैसे एक पॉइंट है कि अगर आप श्रीमत पर चलो तो बाप का आशीर्वाद मिलेगा। यह शब्द बहुत सुनने में सहज है, लेकिन जिस आत्मा को बाप का आशीर्वाद मिलता है, उसकी निशानी क्या होगी? आप बाबा के श्रीमत पर चल रहे हैं। श्रीमत माना आज्ञाकारी। आज्ञाकारी बनने वाले को तो आशीर्वाद स्वतः मिलता है, लेकिन बाबा का आशीर्वाद मिल रहा है मुझ आत्मा को। क्या आपको अनुभव होगा जिससे समझें बाप का आशीर्वाद हमें मिल रहा है? उसकी 3 निशानी है। अगर बाप का आशीर्वाद मिल रहा होगा तो एक बात,
अंदर से बहुत उमंग उत्साह रहेगा। क्या? हम बाप का नाम बाला करें। सन सोस फादर, ये अंदर से बहुत रहेगा। दूसरी बात, जिसको बाप की आशीर्वाद मिलती है उसको खुशी बहुत होगी। वो खुशी में नाचता रहेगा, अंदर की खुशी, जोर से बाहर हंसकर नहीं, लेकिन अंदर की खुशी जिसको कहते हैं मुस्कुराना। हंसना अलग चीज है, मुस्कुराना अलग चीज है। देवताएं मुस्कुराते हैं, फरिश्ते मुस्कुराते हैं। जोर से हंसना तो बेकार है, बाबा के शब्द हैं। तो अंदर खुशी बहुत होगी। तीसरी बात, जिसको बाप का आशीर्वाद मिल रहा है उस आशीर्वाद के कारण उसको हर बात अति सहज होती जाएगी। जैसे अपनी मम्मा थी, दादियाँ हैं, अब मम्मा इतनी जल्दी संपूर्ण कैसे बन गई? क्या मम्मा के सामने पुराने संस्कार नहीं थे? क्या मम्मा का शरीर का हिसाब किताब नहीं था? क्या मम्मा के सामने विघ्न परिस्थितियां नहीं थी? क्या मम्मा के सामने परिवार नहीं था? सब कुछ था और हमसे हजारों गुना ज़्यादा था। लेकिन बाप की आशीर्वाद सब चीज को सहज कर देती है। जब आप पुरुषार्थ बढ़ाते हो तो आपके सामने मुख्य विघ्न क्या आता है? पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने में मुख्य विघ्न क्या आता है? पुराना संस्कार, वो हमें करने नहीं देता। सिर्फ 3 बातें हैं, सिर्फ पुराना संस्कार ही नहीं है। चंचल मन, भटकती बुद्धि और पुराना संस्कार, ये 3 कारण हैं मेन, जो हमें बाप के श्रीमत पर चलने नहीं देते। तो मम्मा में भी ये सब था, क्योंकि मम्मा भी 84 जन्म लेने वाली आत्मा थी। और ये आप मुरली में सुनते हैं, जो नंबर 1 पावन, वो नंबर 1 पतित। जैसे बाबा मम्मा के लिए कहता था, मुरली में कहा कि मम्मा इस जन्म में मांस नहीं खाया है, लेकिन पिछले जन्म में खाती थी। संस्कार तो पुराने ही थे ना, लेकिन जैसे मम्मा बनी, बाबा की बनी, तैसे इतना फास्ट परिवर्तन हो गया। इसका एक ही कारण था
बाप का आशीर्वाद, क्योंकि मम्मा का एक ही स्लोगन था कि हुक्मी हुक्म चलाए रहा है। जो शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से जो उच्चारण किए, उसी समय मम्मा वो करने लग जाती थी। उसको कहा जाता है श्रीमत की पालना। अगर आप थोड़े समय के बाद करते हैं तो वो श्रीमत की पालना नहीं है। उदाहरण के रूप में आप बीमार पड़ो, किसी को आप कहो भैया एक थोड़ी दवाई ला कर दे दो, आप उसे पैसा दे दो दवाई लाने के लिए, और वो तुरंत दौड़ के जाके दवाई लाकर आपको दे दे, तो आपके दिल से दुआ निकलेगी या नहीं? निकलेगी ना। लेकिन वही अगर वो उस दिन दवा ना देकर 1-2 दिन के बाद पूरा पत्ता ही ला के दे देता, तो भी आप खुश होते? दुआ निकलती नहीं। तो हम आप सबको बाबा का आशीर्वाद क्यों नहीं मिल रहा है? इसका यही कारण है कि मुरली सुनते आज हैं और करते 2-4 दिन के बाद हैं। जैसे आप रोज मुरली में नई नई विधि सुनते हैं, योग लगाने की, सेवा करने की, धारणा की, रोज नई विधि बाबा देता है। जैसे कभी बाबा कहता मुझे परम धाम में याद करो, तुम्हें वहाँ जाना है। कभी बाबा कहता है कि अभी तो मैं इसके तन में आया हुआ हूँ, यहाँ हूँ, मुझे यहाँ याद करो। बच्चे मुझे सन्मुख देखो, बाप बैठा मुरली चला रहा है। कभी कहता सूक्ष्म वतन में याद करो। तो जिस दिन जैसी मुरली चले, उस दिन वही करने लग पड़ना ही उसको आज्ञाकारी कहा जाता है। हम अपने तरीके से ही योग लगाते रहते हैं, जो विधि सीखा हुआ है। बाबा कुछ भी मुरली में बोले, लेकिन हम अपने तरीके से ही करेंगे। उसको आज्ञाकारी नहीं कहा जाता है। तो मम्मा के सामने ये सारी विघन थी, लेकिन मम्मा आज्ञाकारी होने के कारण बाप का आशीर्वाद मम्मा के सामने जितनी भी परिस्थिति आई, पहली परिस्थिति तन की आई। सबको अनुभव होगा जब शरीर बीमार पड़ता है तो दर्द खींचता है। तो मम्मा के सामने शारीरिक परिस्थितियां भी आई। मम्मा को कैंसर था। दर्द बहुत होता है कैंसर में, लेकिन बाप का आशीर्वाद क्या काम करता है? दर्द का अनुभव होने ही नहीं देता है। दर्द है, लेकिन अनुभव ही नहीं होता है। जैसे
अभी भी अपनी गुलजार दादी को देखो, उनसे डॉक्टर पूछता है दादी कहाँ दर्द है, कहीं नहीं। वो कभी आज तक मुझसे बोला भी नहीं कि मुझे तकलीफ भी है, कहीं दर्द भी है। क्यों? भगवान का आशीर्वाद दबा देता है। पुराने संस्कारों को भी भगवान का आशीर्वाद दबा देता है। मम्मा ने भी जब पुरुषार्थ को बढ़ाया तो मम्मा के सामने भी पुराने संस्कार इमर्ज हुए, लेकिन बाप का आशीर्वाद उस संस्कारों को दबा दिया, ऊपर नहीं उठने पाए। इसलिए मम्मा को पुरुषार्थ करने में विघ्न नहीं आया, एक रस पुरुषार्थ को बढ़ा लिया, क्योंकि संस्कार को आशीर्वाद ने दबा दिया था। कई आप लोग भी समाज में रहते, परिवार में रहते हैं, कई प्रकार की बातें आती हैं समाज में, परिवार में, लेकिन उसमें भी बाप का आशीर्वाद कैसे मदद करता है। उदाहरण के रूप में आपने यज्ञ की हिस्ट्री में सुना होगा कि जब यज्ञ की स्थापना हुई, सब आए तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे, तो उनके माता पिता जबरदस्ती नाबालिग बताकर ले जाते थे, और कई तो नहीं मानते थे तो कोर्ट में केस भी किया हुआ था। तो एक बार मम्मा के नाम सम्मन आया, मम्मा को कोर्ट में जाना पड़ा। तो जब कोर्ट में जाते हैं तो गीता के ऊपर हाथ रखकर कसम खाते हैं कि जो बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूँगा, ईश्वर को हाजिर नाजिर जानकर। तो मम्मा ने कसम खाना मना कर दिया, बोला ये तो झूठी कसम है, ईश्वर तो हाजिर नाजिर है ही नहीं, तो हम कैसे कसम खाएं। हमारे सामने तो हाजिर नाजिर जज साहब बैठे हुए। तो जज को गुस्सा आया, बोला तुम्हें कोर्ट के नियम का पालन करना पड़ेगा। तो मम्मा ने कहा मैं झूठी कसम नहीं खा सकती। हाँ, ये मैं कसम खा सकती हूँ कि जज को हाजिर नाजिर समझकर जो कुछ कहूँगी सच कहूँगी। तो जज ने कहा समझती हो हम इस शब्द के लिए तुम्हें जेल में डाल सकते हैं, कोर्ट की अवमानना है। तो मम्मा ने कहा जबकि ईश्वर सब में है ही नहीं, आज तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब में है, तो हम कैसे मान लो ईश्वर सब में है, हाजिर नाजिर है। इसलिए मैं ये कसम नहीं खाऊंगी। अंत में जज को झुकना पड़ा और केस भी खत्म हो गया। ये है बाप का आशीर्वाद।
भगवान का आशीर्वाद क्या नहीं कर सकता है। जब गुरुओं का आशीर्वाद लग जाता है तो भगवान का आशीर्वाद क्या नहीं कर सकता है। सिर्फ मिलना चाहिए। तो भगवान का आशीर्वाद हमें श्रीमत पर चलने से मिलेगा। ऐसे कई फायदे हैं जो श्रीमत पर चलने से मिलता है। जो श्रीमत पर चलने वाला होगा, श्रीमत माना श्रीमत, जो भगवान ने कहा, जी बाबा अच्छा है, भला है, बुरा है, कुछ संकल्प नहीं, जी बाबा। जैसे देखो, एक बार जहाँ पांडव भवन है, पहले इसमें घोड़े बांधे जाते थे, अस्तबल था जब खरीदा उसके पहले, तो बहुत पुराना था। तो उसमें चिड़ियों ने घोंसला बनाया हुआ था। तो एक बार उस घोंसले से 2 अंडे नीचे गिर गए थे। तो एक लच्छू दादी थी जो बाबा को खिलाती थी, दादी को खाना खिलाती थी। वो आ रही थी तो उसने अंडे गिरे हुए देखे तो उसने उठा करके लाकर बाबा को दिया। बाबा ये अंडे हैं, उधर से किस चिड़िया के गिरे हुए थे। तो बाबा तो हर शब्द में शिक्षा ही देता है, ज्ञान ही देता है। तो बाबा ने कहा अच्छा बच्ची यहाँ रख दो। तो सुबह के समय सब जब क्लास में जाते थे, उसके पहले बाबा से सब गुड मॉर्निंग करने आते थे, जो बड़े भाई बहनें थे उस समय के। तो जो भी आता था तो बाबा उसकी महिमा करता था, तुम बहुत सेवा करते हो, ये है वो है, इसलिए बाबा ने तुम्हारे ताकत के लिए ये अंडे मंगवाए। बच्चे मुंह खोलो, बाबा तुम्हें अंडा खिला रहा है। अब जब लहसुन प्याज तक ब्राह्मण नहीं खाते तो अंडा कैसे खाएंगे। तो सबको यही आए कि बाबा ऐसे मजाक कर रहा है, और सब हंस करके टाल दिया। किसी ने भी अंडा नहीं खोला, मुंह खोला खाने के लिए। तब बाबा ने लच्छू को बोला अच्छा मम्मा को बुलाओ। तो मम्मा आई। तो बाबा ने पूछा मम्मा आजकल तो आप बहुत सेवा करते हो ना। बाबा देख रहा है कि सारे यज्ञ की जिम्मेदारी आपके ऊपर ही आ गई है। ये बाबा तो बुढ़ा हो गया है। तो मम्मा तुम बहुत मेहनत करती है, इसलिए बाबा ने तुम्हारे ताकत के लिए ये अंडे मंगवाए हैं। बच्ची बच्ची मुंह खोलो। जैसे बाबा ने कहा बच्ची मुंह खोलो, बोला सबको यही शब्द, लेकिन मम्मा को जैसे कहा बच्ची मुंह खोलो, मम्मा बैठ गई, तुरंत ऐसे मुंह खोल दिया। इसको कहा जाता है आज्ञाकारी। इतना भी संकल्प नहीं चले कि क्या होगा, कैसे होगा, नहीं, भगवान ने कहा है, भगवान ने कहा है। तो इस विधि से मम्मा को बाबा का आशीर्वाद मिलने के कारण थोड़े समय में संपूर्ण बन गई। आशीर्वाद मिला
आज्ञा पर चलने से अर्थात श्रीमत पर चलने से। तो श्रीमत पर हम आप सबको भी चलना ही है, चल रहे हैं, लेकिन अंडरलाइन करना है कि रोज मुरली से रोज जिस पॉइंट पर बाबा ज़्यादा जोर देता हो उस पॉइंट पर आप देखते होंगे मुरली में हेडिंग में देता है बाबा, वो एक पॉइंट या कोई भी एक पॉइंट धारणा के लिए रोज ले लो। श्रीमत पर चलने का अर्थ है एक पॉइंट, पूरी मुरली नहीं, एक पॉइंट लो, एक पॉइंट ले लो। आज मुझ आत्मा को ये धारण करना है। मुरली सुनते सुनते लक्ष्य बना लो और उस एक पॉइंट पर अगर वो आत्मा सारा दिन अगर उस पर अटेंशन दे तो क्या वो पॉइंट उसके स्वरूप में आ जाएगी या नहीं? 8-10 घंटा तो अटेंशन देगी ना। तो अगर एक दिन में एक पॉइंट स्वरूप में आई तो 30 दिन में 30 पॉइंट आ जाएगी। संपूर्ण बनने में देरी लगेगी, लेकिन नहीं, हम ये नहीं करते, होम वर्क नहीं लेते हैं, मन बुद्धि को काम नहीं देते हैं। श्रीमत के आधार पर श्रीमत जैसा कहती है उस रूप से मन बुद्धि को काम दो, होम वर्क दो। आप देखो आपका अपना पुरुषार्थ, बाप का आशीर्वाद कितना जल्दी आपको संपूर्ण बना देगा। ये जो मेहनत लग रही है, मेहनत आधी हो जाएगी। इसलिए कल से ये आप ले लो, एक पॉइंट लेना ही है। मुझ आत्मा को बाबा के श्रीमत पर चलना ही है, बाबा के श्रीमत पर चलना ही है। ये अंदर से पक्का करो। देखो बाप का आशीर्वाद कैसे मिलता है। अब प्रश्न है कि बाबा श्रीमत कितने प्रकार से देता है। बाबा श्रीमत 4 प्रकार से देता है। चारों प्रकार की श्रीमत पर चलने वाला ही श्रीमत पर चल रहा है। सिर्फ एक नहीं, 4 प्रकार की है। हाँ, कुछ श्रीमत इंडिविजुअल है, कुछ श्रीमत जनरल है। जैसे प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए कुछ श्रीमत इंडिविजुअल है। सेंटर पर जो समर्पित हैं उन बहनों के लिए, भाइयों के लिए कुछ श्रीमत इंडिविजुअल है और कुछ जनरल है। तो जो इंडिविजुअल श्रीमत होती है उसको एक को मानकर दूसरे ना उसको फॉलो करें। लेकिन बाप ने वो श्रीमत किस आधार से उसको दी है,
इसलिए आज के मुरली में था, बड़ों से वेरीफाई करा लो, फिर प्रैक्टिकल में लाओ, समझ में नहीं आता है तो। इससे आपको बहुत फायदा होगा। उदाहरण के रूप से अपने ब्रजमोहन भाई और रमेश शाह जो शरीर छोड़ दिया, दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, सीए थे, दोनों जॉब करते थे। एक बार दोनों बाबा से इकट्ठा मिल रहे थे और दोनों ने अपनी समस्या सुनाई कि बाबा हमें बाहर का चाय पीना पड़ता है, उनके साथ जो भी होगा खाना पीना पड़ता है, तो क्या बाबा हम चाय पी सकते हैं? तो बाबा ने ब्रजमोहन भाई के लिए बोला, आप पी सकते हो, और रमेश भाई के लिए बोला तुम्हें नहीं पीना है। देखो दोनों सीए हैं, जॉब एक ही है, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग डायरेक्शन है, वो इंडिविजुअल श्रीमत है। ऐसे नहीं रमेश भाई मान लेते बाबा ने तो ब्रजमोहन भाई के लिए कहा है तो मैं भी पी सकता हूँ। कई बार ऐसे फॉलो कर लेते हैं, वो श्रीमत इंडिविजुअल है, उसी के लिए ही है, वो श्रीमत दूसरे के लिए नहीं है। उससे फायदा क्या होगा? जो इंडिविजुअल है, ब्रजमोहन भाई को बोला अगर तुम साथ के ऑफिसर वालों के साथ मीटिंग होती, कुछ होती है, उनके साथ चाय नहीं पियोगे तो वो आपसे नाराज हो जाएंगे। तो जो आपको सेवा के लिए छुट्टी दे देते हैं वो छुट्टी नहीं देंगे, इसलिए तुम चाय पी लिया करो। और रमेश भाई को बोला कि तुम्हारे पास जितने ग्राहक आते हैं, अगर तुम उनके हाथ का कुछ नहीं खाओगे पियोगे तो वो कहेंगे ये तो बहुत ईमानदार हैं, तो किसी से एक पैसा भी कुछ नहीं लेते, किसी के हाथ का चाय भी नहीं पीते हैं, तुम्हारे ग्राहक बहुत बढ़ जाएंगे बच्चे। अब ये था इंडिविजुअल श्रीमत। कई कहते हैं बाबा ने कहा है ना मुरली में तुम ब्रेड खा सकते हो, बिस्किट खा सकते हो, वो किसके लिए कहा है वो उसकी बात है, आपके लिए नहीं है। जब वैसी परिस्थिति हो, वैसा स्थान हो तो आपके लिए भी हो सकता है। तो बाबा 4 प्रकार की श्रीमत देता है। पहला है मुरली, चाहे साकार मुरली चाहे अव्यक्त मुरली। दूसरी श्रीमत है बाबा जो ये संदेशियाँ ध्यान में जाती हैं, बाबा उनको दे प्रेरणा देता है, संदेश देता है, वो उस समय के प्रमाण संदेश होता है, वो श्रीमत है, प्रैक्टिकल करना है। तीसरा है जब आप योग में बैठते हैं, आपका योग बहुत अच्छा लग जाता है और उस समय आप बाबा से कुछ पूछते हैं, चाहे सो पुरुषार्थ अर्थ, चाहे सेवा अर्थ, चाहे कोई विघ्न परिस्थिति आई है उसके समाधान अर्थ, जो भी बात आप पूछते हैं उस समय जो बाबा दिव्य टचिंग देता है, वो बाबा की श्रीमत है।
और चौथा है निमित्त आत्माओं के द्वारा जो डायरेक्शन मिलता है वो श्रीमत है। जैसे मधुबन से जो डायरेक्शन गया, आप मानते हैं, करते या नहीं करते हैं? करते हैं ना, वो श्रीमत है। तो 4 प्रकार की श्रीमत है। जब आप याद में बैठे थे और आपको टचिंग हुई, तो वो बाबा की ही टचिंग थी या अपने मन के संकल्प थे? हमें ये कैसे पता पड़े कि ये टचिंग बाबा की ही टचिंग थी? ठीक है, ये प्रश्न रहता है ना मन में। उसकी 3 निशानी है। अगर बाबा की टचिंग होगी तो पहली बात, जो बाबा की टचिंग होगी तो पहला संकल्प आपको आएगा, अरे ये बात तो मेरे मन बुद्धि में भी नहीं थी, कहाँ से आ गई? मतलब जो बात आपके मन बुद्धि में भी नहीं थी, उसका समाधान के लिए वो आएगी। दूसरी बात, जब बाबा की टचिंग होगी तो आपको ये 100% फील होगा कि नहीं, सत्य है, यही बात राइट है, ऐसे नहीं सफलता मिलेगी, होगा नहीं होगा, मतलब अंदर संकल्प नहीं चलेगा। जो बाबा की टचिंग है, मन बुद्धि स्वीकार कर लेगी, यही राइट, यही राइट है। अंदर संकल्प नहीं चलेगा राइट है या रॉन्ग है, नहीं, राइट है। तीसरा फायदा है, निशानी है कि आपको हर कर्म में सफलता मिलेगी। अर्थात जिस कर्म के लिए आपने बाबा से वो बात पूछी है, उस कर्म में आपको 100% सफलता मिलेगी। तो 3 निशानी, पहली मेरी बुद्धि से ये बाहर की बात है, मेरी शक्ति से बाहर की बात है। दूसरा, फुल कॉन्फिडेंस, पूरा विश्वास होना ही है, होगा नहीं होगा, बाबा की टचिंग है या नहीं है, ये कन्फ्यूजन नहीं होगी। अंदर दिल स्वीकार करेगा, मन बुद्धि स्वीकार करेगी, नहीं बाबा की ही टचिंग है। और तीसरी बात, सफलता। आपको सफलता उसमें जरूर मिलेगी। अगर ये तीनों बातें हैं तो समझ लो बाबा की टचिंग है। अगर नहीं, तीनों में कोई कमी लगती है तो बाबा की टचिंग नहीं है। आपका संकल्प कुछ मिक्स है। बाबा ने टचिंग के लिए बताया था कि जब कुछ आप बाबा से पूछते हो तो उस समय मन बुद्धि को टोटल खाली करके पूछो। ऐसे नहीं बाबा ने फलानी मुरली में तो ये कहा था, इस बात का समाधान ये है, फलाने दीदी दादी ने ये सुनाया था, ऐसा है। नहीं, ये कुछ नहीं, टोटल मन बुद्धि को खाली करके प्लेन मन बुद्धि होकर बैठो, फिर बाबा की टचिंग आएगी।
अगर जरा सा भी कभी मुरली में बाबा ने कहा किसी की बात अगर कुछ सोचा तो वही पॉइंट आपकी बुद्धि में आ जाएगी, फिर उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो बाबा की टचिंग लेने के लिए मन बुद्धि को एकदम खाली करके बैठो, तो बाबा की टचिंग होती जाएगी। बाबा है ही बच्चों के लिए, और ये तो बाबा ने कहा है कि लास्ट में समय आएगा कि सब साधन सब समाप्त हो जाएंगे, सिर्फ जिसकी लाइन क्लियर होगी वही बाबा के डायरेक्शन को कैच कर पाएगा, उसको ही बाबा की टचिंग होगी। और बाबा का डायरेक्शन कैच करने के लिए मन बुद्धि को खाली करके तो बैठना ही है, लेकिन उस दुनिया में है वायरलेस, और बाबा की दुनिया में है वॉइसलेस और वॉयसलेस। वॉइसलेस अर्थात संपूर्ण विकार जीत, और वॉयसलेस अर्थात आवाज रहित अव्यक्त स्थिति। तो जब अव्यक्त स्थिति होगी, संपूर्ण पवित्रता की स्थिति होगी, तो बाबा का डायरेक्शन आप कैच कर सकेंगे और पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।